शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनका उपयोग करके आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूँ उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले उनके शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनका उपयोग करके आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूँ उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है, हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर ये समस्याएं क्यों हैं। आगे वो गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोशाक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोशाक तत्वों से ही बनती है।
और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वो चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा, आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके खतरे से बचाते हैं और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस, जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना,
क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है, ये खतरे से बचाते हैं और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा और उसे अच्छे से गर्म करना होगा। उसके बाद उसमें नींबू की 2-3 बूंदें डालकर कुछ देर के लिए उसे हल्की आंच पर पकाना होगा। यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है। इसके लिए तुम्हें पहले सोयाबीन को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखना है। कई सालों पहले प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ आयुर्वेदिक तरीके बताए थे जिससे आप अपने शरीर को मजबूत और बलवान बना पाओगे। तो वह तरीके कौन से हैं? वही हम आज एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल के इस भागदौड़ के जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है। वह अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वह सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके बाद भी न जाने क्यों उनका शरीर उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता और न ही उनके शरीर में वह ऊर्जा आ पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में जिनका उपयोग करके आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि यह ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। और इन चीजों का उपयोग जितना हमारे ऋषि मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वह अपने जीवन की वृद्धावस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े जानता थे। एक दिन उनके पास एक युवक आता है और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हारा इतना दूर आने का क्या कारण है? उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, देखने में तो मेरे शरीर में आपको कोई कमी नहीं लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता। मैं जब भी किसी काम को शुरू करता हूँ उससे पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की ही है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं दिन भर आलस से भरा रहता हूँ। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है।
मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है, इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किस तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो और साथ ही मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके, किसी भी काम में मन लगा सके। उस युवक की सारी बातें सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से उपयोग करने से ना तो तुम्हें कोई बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताऊं, उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर हमारे साथ यह तकलीफ क्यों होती है, हम में से अधिकांश लोगों को यह समस्याएं क्यों होती हैं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर ये समस्याएं क्यों हैं। आगे वो गुरुवर कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर पोषक तत्वों से बना है, फिर चाहे वह कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से ही बनती है और अगर पोषक तत्वों की शरीर में कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे, तुम शक्तिशाली रहो, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तो लेने ही होंगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु हमें यह पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वह इनसे वंचित रह जाता है। हो सकता है तो हमारे शरीर की मरम्मत करने का काम भी करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास होता है। इसलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, यह जो हमारी धरती है यह हमें बहुत ही कम पैसों में ऐसी चीजें उपलब्ध करवा देती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत आराम से खरीद सकता है, और यहीं से हमें वो औषधियां भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुवर उस युवक को कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरे वो जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जो भी आप आहार करते हैं यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्व की कमी हो जाती है, जिसका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमजोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं और इस अवस्था में किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता और आपके शरीर की हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की हड्डियों में हमें दर्द भी महसूस होता है और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसलिए इनका संतुलन हमें बनाकर रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। आगे वह गुरु उस युवक से कहते हैं, इसलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीजें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वो चीजें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान और बलवान बना पाएंगी। आगे वह गुरु उस युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं, बेटा, आप चाहे कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलती है और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते। आगे वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं बल्कि वह हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसलिए तुम्हें आज से ही रोजाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो
या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा यदि आप घर पर ही पनीर बनाएंगे और यह शुद्ध होगा तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि घर पर बनाया हुआ पनीर ताजा भी होता है और इसमें कोई मिलावट भी नहीं होती, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आगे वह गुरुवर उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, सोयाबीन। सोयाबीन में कई प्रकार के अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं जो हमारी शरीर के मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यदि आप सोयाबीन का केवल 1 कप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको करीब 10 ग्राम तक फाइबर मिल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन एक वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, उन्हें उतना पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता जितना कि एक शाकाहारी व्यक्ति को सोयाबीन का सेवन करने से होता है। सोयाबीन में हमें पोषक तत्व के साथ साथ आयरन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर के अंदर खून की कमी कभी नहीं होती। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा से ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह हमारे शरीर के भीतर कई सारी बीमारियों से लड़ता है और हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और त्वचा की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को बहुत कारगर माना गया है। इसका इस्तेमाल करने से आपका शरीर भी पहले से अधिक बलशाली होने लगेगा। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और इसके साथ ही पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन के सेवन से शरीर में कुछ ऐसे जरूरी हार्मोन निकलते हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन पहले से बेहतर होने लगता है। सोयाबीन के सेवन से हमारी हड्डियां पहले से अधिक मजबूत होने लगती हैं और इसके लगातार प्रयोग से आपका रक्तचाप भी नियंत्रण में रहता है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, इसका उपयोग केवल 100 ग्राम ही करना, क्योंकि 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और इतना हमारे शरीर के लिए बहुत है।